दोस्तों पोस्ट पे एप्लीकेशन में एक नया अपडेट आया है जिसमें दोस्तों इस एप्लीकेशन से कुछ ऑप्शन हटाया गया है और मनी ट्रांसफर करने में कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी लगाया गया है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम पोस्ट पे एप्लीकेशन के न्यू अपडेट के बारे में कंप्लेंट एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ से हटाया गया है और अब मनी ट्रांसफर करने में कितना कितना चार्ज लगेगा। तो अगर आप पोस्ट पे यूजर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो हो सके तो ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारी हर आने वाली इसी तरीके की वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने हमारा प्ले स्टोर ओपन कर लिया है और आज हम बात करेंगे ये पोस्ट पे के न्यू अपडेट के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो ये अपडेट अभी आया हुआ है और ये अपडेट 16 जून को आया है। तो अगर आप इस एप्लीकेशन के ऑलरेडी यूजर हो तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को अपडेट करना है। तो हम यहाँ पर ये अपडेट कर लेते हैं। तो जब तक दोस्तों ये एप्लीकेशन अपडेट हो रही है तब तक दोस्तों जिन लोगों को पोस्ट पे एप्लीकेशन क्या है, कैसे काम करते हैं वो पता नहीं है, उसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हम अबाउट दिस ऐप में जाके देखें तो ये एप्लीकेशन दोस्तों एक बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको एक लिमिट प्रोवाइड की जाती है, उस लिमिट को आप स्कैन एंड पे करके भी यूज़ कर सकते हो और अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। अब दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन से स्कैन एंड पे करना चाहते हो तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ आप भारत पे का ही QR कोड स्कैन कर सकते हो, वो भी मर्चेंट वाला। और अगर यहाँ पर आपको जो भी लिमिट मिलेगी उसे आप स्कैन एंड पे करके यूज़ करोगे तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी लिमिट मिलेगी उसे आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो, जिसे आप 1 महीने के लिए यूज़ करना चाहते हो तो भी कर सकते हो और अगर EMI में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उस पर आपको 3 महीने से लेकर 15 महीने का टेन्योर मिलेगा। और उसके अलावा दोस्तों इस लिमिट से आप बिल पेमेंट वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ पर लिमिट लेना भी बहुत ही आसान है दोस्तों। सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से इसमें साइन अप करना है, उसके बाद सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर KYC करनी है और अगर आप एलिजिबल हो गए तो आपको एक लिमिट मिल जाती है। और दोस्तों ये लिमिट मिलने के बाद आप उस लिमिट से ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर इस एप्लीकेशन में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको लिमिट मिले। यहाँ पर दोस्तों किसी किसी को लिमिट मिलती है और किसी किसी को ये बोला जाता है कि पहले आप क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट वगैरह करो तो ही आपको लिमिट मिलेगी, और उसमें भी ज़रूरी नहीं कि आपको लिमिट मिल सके। तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्लियर बता दूं कि डायरेक्ट आपको लिमिट मिले तो ही आपको इस लिमिट का यूज़ करना है। अदरवाइज दोस्तों क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट वगैरह करने को बोले तो इस एप्लीकेशन को आपको स्किप कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप जो भी लिमिट का यूज़ करोगे उसका यहाँ पर बिल पेमेंट साइकिल भी बताया है कि हर मंथ की पहली तारीख को यहाँ पर बिल जनरेट हो जाता है, उसके बाद आपको 5 दिन का समय मिलेगा, हर मंथ की 5 तारीख को यहाँ पर आपको रीपेमेंट करना होता है। तो यहाँ पर लिमिट का यूज़ करने से पहले आपको डेट देख लेनी है, अदरवाइज आप इस लिमिट को कम समय के लिए यूज़ कर पाओगे। और दोस्तों इस एप्लीकेशन में आपको 1000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक की लिमिट प्रोवाइड की जाती है, जिससे आप 15 महीने के लिए यूज़ कर सकते हो अगर EMI में यूज़ करना चाहो तो। उसके अलावा दोस्तों नीचे यहाँ पर कॉन्टैक्ट सपोर्ट भी दिया हुआ है, अगर इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी आए तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों इस एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं और लाइव प्रूफ यहाँ पर क्या क्या अपडेट आया है, क्या क्या चेंजेस आया है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डायरेक्ट इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अगर आप नए यूज़र होंगे तो यहाँ पर आपको रजिस्टर और साइनअप वगैरह करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी टर्म्स एंड कंडीशन भी अपडेट हुई है, तो यहाँ पर हमें आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करके उसे एक्सेप्ट करना है। तो हम यहाँ पर आई अंडरस्टैंड पर क्लिक कर लेते हैं। तो अब हम आ गए हैं इसके होम पेज में। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो हमारा ही नाम है और हमें यहाँ पर दोस्तों सिर्फ 1000 रुपये की लिमिट मिली है। उस लिमिट से हम बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, स्कैन एंड पे भी कर सकते हैं और हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला अपडेट बिल पेमेंट वाले सेक्शन में आया है, तो यहाँ पर हम यूटिलिटी बिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि अपडेट क्या आया है। तो दोस्तों यहाँ पर बिल पेमेंट वाले सेक्शन में अपडेट ये आया है कि पहले यहाँ पर दोस्तों फास्टैग का ऑप्शन दिया जाता था, लेकिन अभी इन्होंने ये फास्टैग का ऑप्शन हटा दिया है। अब दोस्तों यह फास्टैग के ऑप्शन से होता यह था कि आप अपनी लिमिट को 1 महीने के लिए 0% इंटरेस्ट पर यूज़ कर पाते थे, जिसमें दोस्तों फास्टैग से अपनी लिमिट को पेटीएम फास्टैग में ट्रांसफ़र कर सकते हो और पेटीएम एप्लीकेशन के थ्रू उस लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाते थे। लेकिन इन्होंने दोस्तों फास्टैग का ऑप्शन अब हटा दिया है, तो इससे दोस्तों बहुत सारे लोगों को परेशानी होगी। तो एक दोस्तों अपडेट आया है। उसके अलावा दोस्तों इस लिमिट से आप बिल पेमेंट रिचार्ज वगैरह तो कर ही सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आगे बढ़े तो इस लिमिट को अगर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहो तो भी कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक सेंड मनी का ऑप्शन है, उस पर हमें क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों उस पर कुछ चार्ज लगता है, लेकिन इसमें भी एक बड़ा अपडेट आया है, इसमें भी इसका चार्ज इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर अब ज़्यादा चार्ज आपको देना पड़ेगा बैंक ट्रांसफ़र करने में भी। तो यहाँ पर सेंड मनी पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें अपना बैंक सिलेक्ट करना होता है, जिस बैंक अकाउंट में हम इस लिमिट को लेना चाहते हैं।
बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों हमें मनी एंटर करनी होती है कि कितनी मनी हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे 1000 रुपये की लिमिट है। नीचे यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम 1000 रुपये की लिमिट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो 956 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे। 44 रुपया ऑलरेडी यहाँ पर कट जाएगा। अब दोस्तों इसमें भी कुछ और चार्ज भी ऐड किया गया है, जिसमें दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पर हम कोई भी अमाउंट एंटर करते हैं तो यहाँ पर एक कन्वेंस फीस लगाई जाती है और कुछ IMPS फीस भी लगाई जाते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हम यहाँ पर 10 रुपया एंटर करते हैं तो उस पर 30 पैसा कन्वेंस फीस लगाई जाएगी और 15 रुपया IMPS फीस लगाई जाएगी। तो हमारे इस 10,000 रुपये की लिमिट पर हमें 15.5 रुपया जितना रिपेमेंट करना होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर 1000 रुपये की लिमिट का यूज़ करते हैं तो उस केस में हमें कन्वेंस फीस 30 रुपया देनी होगी और IMPS फीस 15 रुपया लगाई जाएगी। यह IMPS फीस दोस्तों अमुक लिमिट पर चेंज होती है, तो ये दोस्तों फिक्स है, तो इतना चार्ज तो हमें देना होगा। पहले ये चार्ज भी नहीं था लेकिन अभी ये चार्ज भी दिया गया है। तो यहाँ से लिमिट लेने से पहले आपको यहाँ पर फीस एंड चार्ज जरूर देख लेना है। तो ये था दूसरा अपडेट दोस्तों। तो ये 2 अपडेट दोस्तों अभी आया है। तो यहाँ पर लिमिट का यूज़ करने से पहले आपको इसका फीस एंड चार्ज जरूर देख लेना है। अब आप फास्टैग से अपनी लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। उसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास भारत पे का QR कोड है, वो भी मर्चेंट वाला, तो आप 2500 रुपया तक की लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में 0% इंटरेस्ट पर ट्रांसफर कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको QR कोड का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आपको भारत पे का QR कोड स्कैन करना है और अपनी लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें कितनी लिमिट ट्रांसफर करने पर कितना चार्ज देना होगा वो अगर हम यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो। यह अपडेट दोस्तों 1 जून से आ गया है, जिसमें 1000 रुपये ट्रांसफर करने पर 50 रुपया चार्ज लगेगा। 1000 से लेकर 3000 रुपये की लिमिट का ट्रांसफर करने पर 100 रुपया चार्ज लगेगा। 3000 से लेकर 5000 पर 150 रुपया चार्ज लगेगा और 5000 से 10,000 रुपये पर 300 रुपये का चार्ज लगेगा और 10,000 से जितने भी अमाउंट का आप यूज़ करोगे उस पर 30 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप अपनी लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करना चाहते हो तो उस पर चार्ज लगेगा। अब दोस्तों अगर हम इस लिमिट को भारत पे का QR कोड स्कैन करके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहे तो उस पर कितना चार्ज लगेगा वो भी हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, आप 2500 रुपये तक की लिमिट को 0 चार्ज पर यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा 2500 से लेकर 5000 रुपये की लिमिट का यूज़ करोगे तो उस पर 100 रुपया चार्ज लगेगा। 5000 से लेकर 10,000 रुपया पर 225 रुपया चार्ज लगेगा। 10,000 से 20,000 रुपये की लिमिट पर 450 रुपया चार्ज लगेगा। उसके अलावा 20,000 से लेकर 30,000 रुपये की लिमिट पर 750 रुपया चार्ज लगेगा और 30,000 से जितने भी ज़्यादा अमाउंट का यूज़ करोगे उस पर 300 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये चार्ज आपको देख लेना है, उसके बाद ही इस लिमिट का यूज़ करना है। तो ये थे दोस्तों इसके अपडेट। तो अब यहाँ पर दोस्तों फीस एंड चार्ज भी आपको ज़्यादा देना होगा। तो अगर आपको इमरजेंसी हो, सच में पैसों की ज़रूरत हो तो ही इस एप्लीकेशन का यूज़ करना है। वैसे तो दोस्तों एक जेन्युइन एप्लीकेशन है, भारत पे की ही एक प्रो ब्रांड एप्लीकेशन है, तो आप इस पर 100% भरोसा तो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको लिमिट का यूज़ करने से पहले फीस एंड चार्ज देख लेना है। तो चले दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चले दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।